नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एफआरसीवी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल भारतीय सेना ने नए मेन बैटल टैंक के लिए कई पैरामीटर बदले हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना के लिए नया टैंक बनाए जाने वाला है। इसका नाम फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल है। रूस और यूक्रेन की जंग में टैंक और बख्तरबंद वाहनों की जो हालत हुई है, उसे देखते हुए इस टैंक की डिज़ाइन में बदलाव किया गया है। दोस्तों, इस टैंक में टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम TAPS होगा, जो ऊपर से गिरने वाले बम ड्रोन से क्रू को सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा इसमें सॉफ्ट किट सिस्टम होगा, जो लेज़र हमले को पहचानेगा, रेंज खोजेगा, मिसाइल लॉन्च होते ही बता देगा। इसके अलावा इसमें हार्ड किल सिस्टम होंगे, जो किसी भी तरह के हवाई हमलों को हवा में ही मोड़ देंगे या किसी भी तरह के ड्रोन को नष्ट कर देंगे हार्ड किल सिस्टम से। दोस्तों, इस टैंक के चारों तरफ ऐसा कवच लगा होगा जो 15 किलोग्राम TNT के बारूदी सुरंग को भी बर्दाश्त कर ले। साथ ही इस पर किसी भी तरह के बंदूक की गोलियों का असर नहीं होगा। इसके अलावा इसमें मॉड्यूलर आर्मर, एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर, नॉन एक्सप्लोजिव रिएक्टर आर्मर भी लगे होंगे। यह मॉड्यूलर सिस्टम बारूदी सुरंगों को उखाड़ फेंकेगा। दोस्तों, टैंक के अंदर इंस्टेंट फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम लगा होगा, जो आग लगने के 20 मिलीसेकंड में एक्टिव हो जाएगा। इस टैंक के अंदर 4 लोग बैठेंगे। एफआरसीवी में लेज़र वार्निंग सिस्टम, डायरेक्शनल स्मोक डिस्पेंसर जैसी सुविधाओं भी होगी, यानी इस पर अगर कोई लेज़र से निशाना लगाकर हमला करना चाहेगा तो क्रू को तुरंत पता चल जाएगा। दोस्तों, इसमें ऐसे सिस्टम लगे होंगे जो एकॉस्टिक, विजुअल, इंफ्रारेड, थर्मल और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहचान करने वाली किसी भी प्रणाली को 50% से ज़्यादा बेकार कर देंगे। इसके अलावा इसमें केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और परमाणु प्रोटेक्शन और वार्निंग सिस्टम लगे होंगे, ताकि क्रू सही से काम कर सके। दोस्तों, इस टैंक को पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बनाया जा रहा है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है तो वो कई वर्षों तक उस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा सके। दोस्तों, भारतीय सेना ने आगामी फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल एफआरसीवी टैंक के लिए मापदंडों मतलब पैरामीटर में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं, जो 2030 में शुरू होने वाले स्थायी निर्माण के लिए निर्धारित हैं। यह संशोधन उभरते हुए खतरों के परिदृश्य की प्रतिक्रिया के रूप में आता है और नए को ध्यान में रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखी गई चुनौतियों का स्तर नतीजतन एफआरसीवी भारी वजन वाले 55 से 57 टन टैंक विन्यास की ओर स्थानांतरित हो गया है। मतलब दोस्तों, इस टैंक को पहले 45 टन का बनाया जा रहा है, पर दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को देखने के बाद इस टैंक का वजन बढ़ा दिया गया है। टैंक का वजन बढ़ाने का कारण है इसको और ज़्यादा मजबूत किया गया है। जिस तरह रशिया के टैंकों की हालत हुई है, उस तरह से दोस्तों भारत के टैंक की हालत ना होवे, इसके लिए इसको और ज़्यादा ताकतवर और मजबूत बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से इसका वजन बढ़ गया है। दोस्तों, जो टैंक के डिज़ाइन और क्षमता में पर्याप्त बदलाव को दर्शाता है। हाल के संघर्षों में सीखे गए सबक में आधुनिक टैंकों के लिए बढ़ती हुई सुरक्षा, गोलाबारी क्षमताओं के महत्व को रेखांकित किया है। रूस यूक्रेन युद्ध ने विशेष रूप से समकालीन युद्ध की प्रकृति और युद्ध के मैदान में बख्तरबंद वाहनों के सामने आने वाले खतरों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की है। भारतीय सेना ने इन उभरती हुई चुनौतियों, अनुकूल होने की आवश्यकताओं को पहचाना है। परिणाम स्वरूप नई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एफआरसीवी के मापदंडों को समायोजित किया जा रहा है। दोस्तों, पहले जो टैंक बनाया जा रहा था, उससे पूरी तरह से अलग टैंक इसमें पैरामीटर को अलग किया जा रहा है और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की जा रही है। क्या इस पर ड्रोन का हमला हो, मिसाइल से हमला हो या किसी गोलियों से हमला हो, किसी भी तरह से हमला होने के बावजूद भी ये बच जाए, इस टैंक को कुछ ना हो, इस प्रकार से बनाया जा रहा है। यह नहीं कि दोस्तों कामिकाज़े ड्रोन के थ्रू जिस प्रकार से रशियन टैंक या यूक्रेनी टैंकों का हाल हुआ है। इस रशिया यूक्रेन युद्ध से भारत ने बहुत ज़्यादा सीख ली है। दोस्तों, एफआरसीवी को पूरी तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करना होगा, जो मानव मशीन टीमिंग को सुविधाजनक बनाने और मानव रहित जमीनी वाहनों जैसे UGV, मानव रहित वाहनों UAV, ड्रोन और टेथर्ड ड्रोन को कंट्रोल करने में सक्षम होगा। यह एक युद्ध क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली BMS और मित्र या दुश्मन की पहचान करेगा। ये टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करता है, सेंसर, हथियार और संचार के बीच निर्बाधा समन्वय सुनिश्चित करेगा। दोस्तों, एफआरसीवी को 360 डिग्री देख सकेगा, ये दृष्टि कवरेज भी प्रदान की जाएगी। मतलब दोस्तों, ये 360 डिग्री इस टैंक के अंदर बैठा हुआ क्रू चारों तरफ देख सकेगा और कमांड और कंट्रोल संचार कंप्यूटर को सूचना प्रणाली को इनपुट प्रदान कर सकेगा। दोस्तों, एक विवादित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और गहन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। दोस्तों, इसको पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में या किसी भी तरह के और किसी वातावरण में भी इसको पूरी तरह से टैंक को संचालित किया जाएगा। मतलब दोस्तों, इस टैंक पर किसी और नई टेक्नोलॉजी का भी असर नहीं होगा। मारक क्षमता के संदर्भ में एफआरसीवी में 120 मिलीमीटर की न्यूनतम कैलिबर वाली एक मुख्य बंदूक होगी, जो दिन और रात में स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को भेदने के लिए विभिन्न प्रकार के गोला बारूद को फायर करने में सक्षम होगी। इसमें एक समकक्षीय मशीन गन और दूर से कंट्रोल हथियार प्रणाली RCWS के साथ एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन सहित द्वितीय आयुध होना चाहिए। वाहन में एक परिष्कृत
फायर कंट्रोल सिस्टम शामिल होना चाहिए जो डिजिटल वास्तुकला के माध्यम से सभी हथियारों को लक्ष्यीकरण स्तरों को फायर कंट्रोल कंप्यूटर को इंटीग्रेट करते हो। दोस्तों इसके अतिरिक्त FRCV में वैक्ट्रॉनिक्स स्थिति आधारित निगरानी, लचीले कंपोनेंट अटैचमेंट और डिटैचमेंट के लिए मॉड्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, लंबे समय तक संचालन के लिए सहायक पावर यूनिट APU, कोल्ड स्टार्ट क्षमता, गोला बारूद लोड करने और स्टोरेज प्रावधान और इलेक्ट्रिक जैसी क्षमताओं की एक सीरीज शामिल होनी चाहिए। सटीक ट्रैवर्सिंग और एलिवेटिंग मैकेनिज्म के लिए ड्राइव सिस्टम होगा। दोस्तों इस टैंक में जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और राडार, और दोस्तों एंटी ड्रोन सिस्टम, हार्ड किल सिस्टम, सॉफ्ट किल सिस्टम, और भी इसमें जितने भी तरह की टेक्नोलॉजी है उसको पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बनाया जाएगा। दोस्तों इस टैंक को इस प्रकार से बनाया जाए कि आने वाले 50 सालों तक इसको उपयोग किया जा सके और आने वाली टेक्नोलॉजी इसमें लगाकर अपग्रेड किया जा सके। दोस्तों इसमें इंजन भी बहुत पावरफुल लगाया जाएगा। FRCV को इन सर्विस एयरक्राफ्ट जहां जो रेल और सड़क के बुनियादी ढांचे के माध्यम से परिवहन योग्य के लिए डिज़ाइन किया जाना है, जिससे विभिन्न परिचालन ऑपरेशनल परिदृश्यों में तेजी से तैनाती और रसद संवर्धन को सक्षम किया जा सके। दोस्तों इस टैंक को इस प्रकार से भी बनाया जाएगा, ये रेल, ट्रक, किसी भी तरह से यातायात के साधनों से आसानी से ये युद्ध क्षेत्र में रसद के साथ पहुंचाया जा सके। दोस्तों भारत पूरी दुनिया में ऐसा टैंक बनाएगा जो पूरी दुनिया के लिए आदर्श होगा। दोस्तों अभी जर्मनी और अमेरिका टैंक बनाने के मामले में माहिर है और जर्मनी का टैंक तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ऐसा टैंक बनाता है। जर्मनी की पूरी दुनिया में उसके मुकाबले मजबूत और ताकतवर टैंक कोई नहीं बनाता है। पर दोस्तों भारत ने पहले जो टैंक के लिए डिज़ाइन किया था उन सारे डिज़ाइन के पैरामीटर को बदलना पड़ा है, क्योंकि भारत ने जब रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ इससे दोस्तों भारत को बहुत ज़्यादा शिक्षा मिली और भारत के पास जो टेक्नोलॉजी आई ना, ये भी रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण आई है। दोस्तों इतने सिस्टम लग रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम अलग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम अलग, पावर बैक अलग होगा। इंजन बंद हो जाने पर भी उससे किस प्रकार से उसको चालू रख सकते हैं। अंदर दोस्तों क्रू को पूरी तरह से सुरक्षित किया जाएगा। उसमें दोस्तों परमाणु हमला, बायोलॉजी हमला, आप देख सकते हो कि किसी प्रकार से कामिकाजे ड्रोन का हमला या किसी मिसाइल का हमला, गोलियों का हमला, हर तरह से पूरी तरह से सक्षम बनाया जा रहा है। पहले दोस्तों यह कहा जा रहा था कि ये टैंक 40 से 45 टन का होगा, एक मीडियम टैंक बनाया जा रहा था, पर दोस्तों इसको इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि जिस प्रकार से रशिया के T-90 टैंक पर 4 माइन ब्लास्ट होने के बाद भी वो टैंक के कुछ नहीं हुआ, उस तरह से उससे भी ज़्यादा, ताकि दोस्तों माइन ब्लास्ट भी हो जाए, अगर दुश्मनों ने माइंस भी बिछा रखी है और हमारा टैंक ऊपर चढ़ जाता है तो हमारे टैंक को खरोच भी नहीं आए। इतना मजबूत भारतीय सेना के लिए हमारी प्राइवेट कंपनियां और DRDO बनाने वाली है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।